मेरे एनालिसिस के मुताबिक लिब्राज 12 जनवरी से 18 जनवरी के दरमियान कुछ ग्रोथ पकड़ेंगे। 2026 में वीनस की ये पहली फेवर होगी आपको, जब वीनस आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। ये वो डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो वीनस के इस लेवल पर आने से मिला करती है। साल में एक दफा वीनस 5th एंगल पर से गुजरता ही है। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ वीकली हॉरोस्कोप के साथ। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस पहले तो आपकी नेचुरल एबिलिटीज़ को ही स्ट्रेंथन करेगा। आपकी खोई हुई सलाहियतें, आपका रिदम, आपके इमोशंस, आपकी ट्रांसफॉर्मेशंस, ये सब नए रूल्स के तहत चलने लगेंगी। 2026 में वीनस की ये पहली फेवर होगी आपको, जब वीनस आपके 5th एंगल पर अपीयर होगा। 5th एंगल पर वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ करता है। इसकी पॉजिटिविटी में पहले तो नेचुरल स्किल्स, पॉलिशिंग, कॉन्फिडेंस लेवल, क्रिएटिव स्किल्स, कम्युनिकेटिव स्किल्स, कॉन्फिडेंस लेवल, लीडरशिप क्वालिटीज़ एंड ह्यूमर, आपके अंदर खुश रहने की सलाहियत, उसमें भी इजाफा होगा। सो ये तो जनरल एडवांटेजेस हैं, बट स्पेशल एडवांटेजेस क्या हैं? द फर्स्ट एडवांटेज इज़ बिटवीन 20th ईयर ऑफ एंड 25th ईयर। इसके दरमियान वाले जो लिब्राज पीपल हैं, मेल या फीमेल, वो अपनी स्टडीज़ को विद स्ट्रॉन्ग कंसंट्रेशन, फोकसिंग स्किल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ परफॉर्म करेंगे। फिर जो 25 साल के बाद वाले लिब्राज हैं, वो अपनी ज़िंदगी में स्टडीज़ के साथ साथ कुछ अमली इक़दामात की तरफ भी आएंगे, लाइक ऑनलाइन ट्रेडिंग, लाइक किसी मामले को समझना, कोई शॉर्ट टाइम कोर्स भी साथ साथ करना, कोई फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए अदरवाइज स्किल ग्रैब करना। दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। इन 30 साल के बाद वाले लिब्रास तो इस सीज़न से बहुत एडवांटेज उठाएंगे। वो अपने रिश्तों को बेहतर बना सकेंगे, वो इजहार मोहब्बत कर सकेंगे, वो अपनी फैमिली यूनिटी पर काम कर सकेंगे, वो अपने सोर्स ऑफ इनकम को अपर लेयर ऑफ सक्सेसेस में ले जा सकेंगे, वो अपनी जिम्मेदारियां निभा सकेंगे, वो अपने एक्सपीरियंसेस को कन्वर्ट कर सकेंगे रिवॉर्ड्स में, मनी मेकिंग में, रिस्पेक्ट में, फेम में, या फिर अदरवाइज अपनी एक्सपर्टीज़ को सर्विसेज बनाकर सेल कर सकेंगे। फिर यही वीनस ऐसे एडवांटेजेस भी देगा जिसका ताल्लुक लॉसेस की रिकवरी से होगा। लाइक कोई लिटिगेशन थी, कोई लाइबिलिटी थी, कोई इंसल्ट थी, कोई फियर था, कोई एंग्जाइटी थी, कोई इन्वेस्टमेंट स्टक हो गई थी, तो उसके भी ख़त्म होने, इन्वेस्टमेंट से निकलने, नई इन्वेस्टमेंट्स की तरफ जाने का मौका भी मिलेगा। ये वो डायरेक्ट एस्ट्रोलॉजिकल इंफॉर्मेशन है जो वीनस के इस लेवल पर आने से मिला करती है। साल में एक दफ़ा वीनस 5th एंगल पर से गुजरता ही है 24 से 25 दिन के लिए। बट लिब्रा के लिए ये अदरवाइज भी कुछ एडवांटेजेस पैदा करता है। लिब्रा क्योंकि आपका रूलिंग प्लैनेट है, इससे माइंड फोकस होता है, इससे स्किल पॉलिशिंग होती है, इससे आपकी खोई हुई सलाहियतें बहाल होती हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ लॉसेस को रिकवर करेंगे और एजुकेशनल परफॉर्मेंसेस करेंगे या रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। ये 3 चीज़ें तो होंगी ही, एजुकेशनल डेवलपमेंट, रिलेशनशिप अटैचमेंट एंड लॉसेस रिकवरीज। लेकिन फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करना, कंफर्ट ऑफ लाइफ हासिल करना, फैमिली सिक्योरिटी, फैमिली फ्यूचर सिक्योरिटी अर्न करना, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस होना, ट्रैवलिंग करना, कैरियर ओरिएंटेड फ्यूचर प्लान्स करना, इन्वेस्टमेंट्स करना, मल्टीटास्किंग करना, कंबाइन एफर्ट्स करना, लकी फैक्टर्स को एंजॉय करना, नॉलेज को या अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ को कन्वर्ट करना इनटू स्किल्स, अपने मसाइल को टास्क समझना, अपने मसाइल को मुसीबत नहीं समझना, ये सब क्वालिटियाँ इसी एक वीनस की वजह से प्रोड्यूस हो जाएंगी। और साथ में एक और चीज़ होगी, शौबान का महीना शुरू हो जाएगा 18 जनवरी को, एंड वो भी आपके 4th एंगल से स्टार्ट होगा। दैट मीन्स you are more comfortable in your beliefs, you are more comfortable in your emotional side, in your spiritual side। ये 30 दिन शबान के, फिर इसके 30 दिन रमज़ान के, अगले 60 दिन आपके लिए स्पिरिचुअल ट्यूनिंग के साबित होंगे।
सो लिब्रास के अंदर टॉलरेंस लेवल, न्यू प्लान्स, सेल्स इंक्रीमेंट, क्रिएटिव स्किल्स, लॉसेस रिकवरीज, फैमिली यूनिटी, ये सब चीज़ें जो अभी मैंने गिनवाई, अब उन्हें रिपीट नहीं करता, लेकिन ये सब चीज़ें अब आपको मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगी। यहाँ से आपका मोमेंटम मोमेंटम ऑफ सक्सेस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। लेकिन सैटर्न का 6th एंगल पर होना एक ट्रबल तो है, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते। आपको हेल्थ थ्रेट्स रहेंगे, आपका वर्क स्टैमिना स्लो हो सकता है विद सम सेंसिटिव बिहेव, अनएक्सपेक्टेड सेंसिटिव बिहेवियर, आपको थकावट ज़्यादा होना, आपको काम करते हुए फीलिंग्स का अनप्लेजेंट होना, दिस इज़ अ पॉसिबल थिंग, बट इसे कवर किया जा सकता है। अभी ऐसा तो नहीं कि आप इसके साथ ही ज़िंदगी गुजारें, जबकि इसके क्योर करने के, इसको ट्रीट करने के 100% सोर्सेज मौजूद हैं। जैसे अगर सूरह शम्स पढ़ ली जाए, दिन में 5 दफ़ा तिलावत की जाए, तो उससे ऐसा इत्मीनान मुयस्सर आता है जिससे ये थकावट तर्ज की जो फीलिंग्स हैं ये कम हो जाती हैं। या फिर रूबी पहन लिया जाए। रूबी एक ऐसा कैटलिस्ट है, एक ऐसी केमिकल फॉर्मुलेशन है, एक ऐसा स्टोन है जिसकी फ्रेंडली रेडिएशन आपकी जो मस्कुलर एबिलिटीज़ हैं उन्हें स्टेबलाइज करती है, आपकी माइंड स्ट्रेंथ को फोकस रखती है, मिशनफुल रखती है, मकसद परस्ती आपको देती है, और उससे भी बंदा फिर फोकस होकर अपने काम में मुलव्विस रहता है और काम ही उसकी खुशी बनने लग जाता है। कुछ लोग तो काम को खुशी खुशी करते हैं, कुछ लोग काम को मुसीबत समझ के करते हैं कि ये मुझे क्या मुसीबत आ गई। जिन लोगों को दूर जाना होता है, जिन लोगों की मंजिलें बड़ी होती हैं, जिन लोगों के मिशन बड़े होते हैं, वो काम को प्लेजर समझते हैं, वो काम को मुसीबत नहीं समझते। वो जिन लोगों ने ऐसे ही बस छोटे छोटे लेवल पर रहना है, 2 वक्त का खाना खाना है, फिर सोना है, फिर उठना है, फिर खाना खाना है, फिर सोना है, वो काम को थोड़ा मुसीबत समझते। तो आपको खुद ही डिफाइन करना है कि आपका लेवल क्या है। अगर आप एक लीडर लेवल पे हैं, अगर आपको एक कम्युनिटी को, एक ग्रुप ऑफ पीपल को, एक फैमिली को, कुछ लोगों को, ग्रुप को लीड करना है, तो फिर आपको वर्कोहलिक या कम से कम वर्क मूड में रहना होगा, और ये दिन आपके लिए अच्छे हैं। कुछ और भी प्लैनेट्स इस वक्त आपके 4th एंगल पर है, मार्स, मरकरी एंड सन। ये आखिरी हफ्ता है उनका 4th एंगल पर, इस वक्त काफ़ी पॉजिटिव हैं, और इन ग्रुप ऑफ 4 प्लैनेट्स, मार्स, मरकरी, सन एंड न्यू मून, इसकी वजह से काफ़ी आपके अंदर जदीदियत पैदा होगी, काफ़ी तेज़ तरक्की की डिमांड पैदा होगी। लेकिन ये इसी हफ्ते तक के लिए है। अगले हफ्ते न मरकरी 4th एंगल पर रहेगा, न सूरज 4th एंगल पर रहेगा, न मार्स 4th एंगल पर रहेगा। ये तीनों ही प्लैनेट एक नए एंगल पर चले जाएंगे। नए एंगल पर जाकर ऐसा नहीं है कि वो ट्रबल क्रिएट करेंगे, वो और तरह से आपकी सलाहियतों को कंज्यूम करने लग जाएंगे और रिवॉर्ड देने लगेंगे। वो जो और तरह की सलाहियतें हैं वो तो अगले हफ्ते में एग्जिस्ट करती हैं, तो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूंगा। इस हफ्ते तक के लिए वीनस और न्यू मून की प्रेडिक्शंस मैंने आपके लिए की, एंड उम्मीद करता हूं इन प्रेडिक्शन से आप अपने इमोशंस को ट्रांसफॉर्म करके अच्छे डिसीजंस लेंगे, वाइज डिसीजंस लेंगे, प्रॉफिटेबल डिसीजंस लेंगे, रिस्पेक्टफुल डिसीजन लेंगे। अगर आप अपने अच्छे डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हैं तो देन फाइन, दैट मीन्स यू आर ओके, यू आर हेल्दी, यू आर स्मूथ। बट आप अगर एक ऐसे लिब्रा हैं जिसकी उलझनें ही ख़त्म नहीं होती, जिसकी मुसीबतें नहीं ख़त्म होती, जिसको हर रोज़ एक नया टास्क मिल जाता है, जिसे हर रोज़ एक नए बला में फंसना पड़ता है, उन लोगों को चाहिए कि एक दफ़ा अपना बर्थ चार्ट कैलकुलेट करवा लें ताकि फाइंड आउट हो सके कि ऐसी प्रॉब्लम्स क्यों आती हैं। इज़ देयर एनी इशू बाय योर सेल्फ? आप खुद ही अपने आप को डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं, कोई टाइम बिहेवियर है या अदरवाइज़ कोई इशूज़ है। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वहाँ कॉल्स ऑब्लाइज नहीं होती। आपको छोटा सा मैसेज डालना है, बाकी मेरा स्टाफ आपको समझा देगा। इस हफ्ते के लिए इतना ही लिब्रास। उम्मीद है कि आप अगले 7 दिनों को 12 जनवरी से 18 जनवरी तक के सीज़न को अच्छे अंदाज से डिसाइड करेंगे, कन्वर्ट करेंगे एंड खुशी में रहेंगे। अगर फिर भी आपको कोई सवाल जहन में उभरे तो कमेंट्स में इजहार कर दीजिएगा, मैं कोशिश करूँगा उधर ही उसका आंसर कर दूँ। बाखिर पर मेरी 2 दरख्वास्तें लिब्रास, अगर मेरी ये कोशिशें, अगर मेरा ये रिसर्च वर्क, अगर मेरी ये प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियंस आपको अच्छी लगती हों, या आपको अपनी ज़िंदगी में अपने मिशंस को तरतीब देने में इस नॉलेज का कोई भी इतना सा भी अमल दखल हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखिए।
चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आपकी सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत हमारी हौसले की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने